Hello students, today we will discuss the psychometric chart. As in the last lectures, we have discussed the psychometry relations, psychometric terms and some formulae related to the psychometric. And in last numerical we have obtained some values from the steam table. How to find the values from the psychometric chart and how to read the psychometric chart and which line represent which terms of the psychometric. Today we are going to discuss about these all. So the psychometric chart, students, is very important, and 101% one question and one numerical problem will we come into the exam, your university exam. Okay, so it is very important. It is also important related to the competitive exam. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस पर बहुत आ जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. ओके, इफ़ यू learn my video very sincerely, then it is very easy to understand. Okay, so the dry verb, how terms आपके साइकोमेट्रिक के वही रहेंगे. साइकोमेट्रिक चार्ट पे इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे. ओके, फॉर द ड्राई वर्ब टेम्परेचर, साइकोमेट्रिक चार्ट आपका इस तरह से होता है, जो आपका मेनली है पूरा फुल साइकोमेट्रिक चार्ट. अगर आप देखेंगे, अगर आपने रेफ्रिजरेशन टेबल ली होगी और साइकोमेट्रिक चार्ट उसमें आपका होगा ज़रूर, तो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका ये यहाँ होता है एब्सिसा पे, और ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी दिस. ठीक है, ऑर्डिनेंट. सो यहाँ पर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट होगी. अगर फुल साइकोमेट्रिक चार्ट देखें तो लाइक दिस विल बी द साइकोमेट्रिक चार्ट. यहाँ पर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दिस इज़ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. मैं इनको अलग अलग भी डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन पहले पूरा साइकोमेट्रिक चार्ट आपको बता रहा हूँ. तो these vertical lines are the dry bulb temperature line, these horizontal lines are the specific humidity line. These horizontal lines, यहाँ पर आपका ये सैचुरेटेड कर्व होता है. यहाँ पर आपका वेट बल्ब टेम्परेचर रीड कर सकते हैं. ये अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, ये 15 है तो यहाँ भी 15 होगा. और इन्हीं लाइन से हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस आपकी इंक्लाइंड लाइंस होती हैं. ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेन टर्म्स हैं, और अगर आप इनको इंडिविजुअली देखेंगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी द वर्टिकल लाइंस. दीज आर द वर्टिकल लाइंस ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट. ये दिस कर्व इज सैचुरेटेड कर्व. यहाँ पर आपकी जो एयर है वो सैचुरेटेड एयर है. दिस एब्सिसा पे आपका क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और दिस इज ऑर्डिनेंट पे आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. ओके, so these vertical lines are the dry bulb temperature lines. These are the uniformly spaced vertical lines. Value of the dry bulb temperature are also shown on the saturated curve. अगर यहाँ पर मैंने बोला 5 है तो यहाँ भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा आपका, तो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं. यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन आपका सैचुरेटेड लाइन को मीट करेगी, और यहाँ पर मेनली हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ही आपका रीड करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ओके, सो द ड्राई बल्ब टेम्परेचर जब भी हमें रीड करना पड़ेगा तो दीज वर्टिकल लाइन. एग्ज़ाम में आ जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन्स आर द, एक ऑप्शन होगा वर्टिकल एंड नॉन यूनिफॉर्म, एक ऑप्शन होगा हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म, एक होगा वर्टिकल एंड यूनिफॉर्म, एक होगा हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्म. तो दीज लाइन आर द वर्टिकल लाइन्स एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड.
इनके बीच में जो स्पेस होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, गैप इंटरवल इक्वल इंटरवल पे होती हैं, जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री, दैन 25, और ये जनरली -6 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनकी रेंज होती है साइकोमेट्रिक चार्ट पे। तो ये क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ओके, now next is the specific humidity. Specific humidity lines are the horizontal lines. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप यहाँ से रीड करेंगे ऑर्डिनेंट से, वर्टिकल लाइन से, और दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू द एब्सिसा। ओके, और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रीड कर लेंगे लाइक दिस, जैसे 5, 10, 15, 20 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, तो दीज लाइन आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइंस होती हैं। क्लियर? नाउ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। Next is dew point temperature. Dew point temperature lines are these are also the horizontal lines, but non-uniform. तो क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस में और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस में? These are both are the horizontal, where specific humidity lines are the uniformly spaced and dew point temperature lines are the अनयूनिफॉर्मली स्पेस। लेकिन जब आपको चार्ट मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यूनिफॉर्म और अनयूनिफॉर्म से। आपको क्या है, हॉरिजॉन्टल, जब आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीड करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सैचुरेशन कर्व पे जो टेम्परेचर लिखा है दैट टेम्परेचर विल बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, और दीज सेम हॉरिजॉन्टल लाइन विल फ्रॉम द ऑर्डिनेंट, फ्रॉम दिस लाइन वी कैन कैलकुलेट द बाई द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और इसी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आल्सो। ओके, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कंफ्यूज करना है कि हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म कौन सी है और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी है, उससे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लें और नॉन यूनिफॉर्म से हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लें। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फ्रॉम हेयर and dew point temperature from here. Okay, बट जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू आता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आ गया साइकोमेट्रिक चार्ट पे, आप साइकोमेट्रिक टर्म्स को डिस्क्राइब करिए, तब आप इस पर लिखना होगा आपको। थोड़ा डिस्क्राइब करके मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। तो आप एक तो चार्ट बहुत जरूर बनाएंगे अगर डिस्क्रिप्शन आता है तो, और उसके बाद इसको पॉइंट्स में लिख देंगे या थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे अपने वर्ड्स में। तो लाइन्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइन और नॉन यूनिफॉर्म मैंने थोड़ा बस ब्रीफ लिखा है। आप इसको अगर बुक से नोट से देखेंगे जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको ज़्यादा लिख सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट इज़ द वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस आपका यहीं से रीड करेंगे सैचुरेटेड कर्व से। सैचुरेटेड कर्व पे जो टेम्परेचर ड्राई बल्ब का भी, जो टेम्परेचर यहाँ लिखा है वो ड्राई बल्ब पे यहाँ भी लिखा होगा, और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी यहीं से रीड करेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर भी यहीं से रीड करेंगे, लेकिन लाइन्स अलग अलग होंगी। ओके, तो तीनों टेम्परेचर आप सैचुरेटेड कर्व से रीड कर सकते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे वर्टिकल लाइन मीट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मीट कर रही है तो वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, और अगर इंक्लाइन लाइन जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन में आपको बता रहा हूँ, दीज वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन आर इंक्लाइंड, स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो दीज आर द इंक्लाइंड लाइन्स एंड पासिंग अप टू द सैचुरेटेड कर्व। These are up to the saturated curve. तो all the lines are up to the saturated curve. तो from these lines we can calculate the bed bulb temperature from here. तो सेम टेम्परेचर अप टू 5 है, तो यही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ये वर्टिकल लाइन से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये और इससे बेड बल्ब टेम्परेचर इंक्लाइन लाइन से, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इधर से। ओके, तो डिफरेंट लाइंस को नहीं करना है। अगर कोई लाइन वहाँ से पास नहीं हो रही, सपोज करो ये आ गया, ये 5 और 15 के बीच में है आपका, तो कहीं बीच में लाई कर रहा है, कहीं लाई कर रहा है, तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे कि कितने इसमें स्पेस है, उस स्पेस को आप डिवाइड करके आप 1
उस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि इस स्पेस को आप डिवाइड कर लेंगे कितने, हाउ मैनी ब्लॉक्स, जो मैंने बता रहा था, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर इन दिस, ओके। तो ये कितना है आपका, सपोज करो 5 है, कितने सेंटीमीटर पे है, कितने ब्लॉक्स हैं, 1 ब्लॉक की कितनी वैल्यू है, तो कहाँ पर वो लाई कर रही है ये लाइन, उस तरह से उसको रीड कर लेंगे। सपोज करो ये लाइन है, इस पर एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो हाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर आपको है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10, इस 10 को डिवाइड कर लेंगे कि एक ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है, ओके। तो उस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस चीज़ को आप कर लेते हैं, चाहे स्केल से कर लीजिए या किसी तरह से भी कर लीजिए, ओके। नाउ द वेट बल्ब टेम्परेचर मैंने डिस्कस किया है आपको, ये सैचुरेटेड लाइन से होती हैं, तो सारे टेम्परेचर हम सैचुरेटेड लाइन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स आर द कर्व लाइन एंड फॉलो द सैचुरेटेड कर्व। ये सैचुरेटेड कर्व जो है इसी को फॉलो करते हुए, इसी के पैरेलल का कर्व होता है, जैसे ये कर्व है इसी के पैरेलल कर्व इस तरह से होते हैं। दीज आर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पर या तो फाई लिखा होगा या RH लिखा होगा, और ये परसेंटेज लिखी होगी 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, और ये सैचुरेटेड कर्व पे आपका 100% होगा, 100% सैचुरेटेड कर्व पे, ओके। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है तो वो सैचुरेटेड वेपर हो गई आपकी, सैचुरेटेड एयर हो गई, ओके। तो ये सैचुरेटेड कर्व पे 100% होगा। एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी आप यहाँ से रीड करेंगे, यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू लिखी होगी, इस तरह से एंथैल्पी की वैल्यू लिखी होगी। दीज लाइन आर द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो यही आपकी वेट बल्ब लाइन के पैरेलल होती हैं, या कुछ लाइन वेट बल्ब को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, सेम लाइन होंगी। तो ये वेट बल्ब की लाइन से यहाँ तक तो आप क्या होगा, उससे टेम्परेचर रीड करेंगे, और अगर उसको आगे आप एक्सटेंड कर देंगे, उसके पैरेलली उसको एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ से आप एंथैल्पी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो सेम लाइन से आप वेट बल्ब भी कैलकुलेट करेंगे, और सेम लाइन से आप एंथैल्पी भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से आप वेट बल्ब रीड करेंगे और यहाँ से आप एंथैल्पी रीड करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। दीज लाइन आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एंड इंक्लाइंड। तो ये वेट बल्ब की लाइन्स भी हो सकती हैं, एंथैल्पी की भी लाइन हो सकती हैं, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी लाइन हो सकती हैं। वहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा होगा आपका, ठीक है। तो जिस लाइन पे स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा है, जिस लाइन पे स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा है, आप उस लाइन को मार्क कर लीजिए, और किसी भी पॉइंट पे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो उसके पहले लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो क्या आएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन आएगी। ऐसी वेट बल्ब निकालना है, ये वेट बल्ब की लाइन आपको पता है, दिस इज़ द वेट बल्ब, तो उसके पैरेलल आप जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो वेट बल्ब की लाइन होगी, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द psychometric chart, and I think you can easily read the psychometric chart now. It is very important, and in further numericals में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और इस पर बेसिक न्यूमेरिकल बहुत ही ज़रूर आएगा एक, और बहुत ही इजी है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है सेकेंड ईयर में, अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो सारा थर्मोडायनेमिक्स का है। अभी आगे भी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के हैं। उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल के बाद फर्दर आपके एडवांस न्यूमेरिकल्स कुछ आएंगे, तो वो आपके RAC से रिलेटेड होंगे। मतलब वो आपके इजी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में आया है तो इसमें नहीं आएगा, ओके। तो ये वो ज़रूर आएंगे, तो इसको आप केयरफुल्ली स्टडी करिए। थैंक यू।